हेलो ऑल ऑफ यू, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार उज्जवल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। सारे बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एसएससी जीडी कब आएगा सर, एसएससी जीडी कब आएगा। लो भाई, एसएससी जीडी आपका आ चुका है। एसएससी जीडी आ गया है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होते हैं कि सर मैं बताइए इसके फॉर्म फिल कब से होने हैं, कब तक फॉर्म फिल होंगे, साथ ही साथ में पेपर इसका कब होगा, पेपर होगा तो उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, इसकी सैलरी क्या होगी, इसका फिजिकल कैसा होता है, फिजिकल में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है हमसे, मतलब कि रनिंग कैसी होती है और भी चीजें जो भी होती हैं, सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहेगा। बहुत ही प्यारी आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाली है, इंफॉर्मेटिव। सॉरी। सबसे पहले तो सर इसके फॉर्म कब से भरे जाने, तो भाई मेरे आज से ही 1 तारीख से ही आपका नोटिफिकेशन आया और आज से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन कब तक सर? 31/12 तक ये फॉर्म फिल होंगे, मतलब पूरा आपके पास में दिसंबर महीना रहने वाला। फुल ऑफ आप दिसंबर फॉर्म फिल कर सकते हैं कभी भी, बस लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। एसएससी जैसा डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसके आगे सर आपका जो पेपर होगा वो पेपर कब होगा, तो पेपर के लिए भी इन लोगों ने हमें बताया कि फरवरी से लेकर के अप्रैल तक मार्च चलेंगे, मतलब 3 महीने इनके क्या चलने वाले हैं पेपर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आफ्टर टेंथ होती है, तो बहुत सारे बच्चे फिल करते हैं इसको, है ना। इसके बाद आप लोग चलोगे तो सर इसकी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं सर इसका पे स्केल क्या होता है, सैलरी क्या रहने वाली है। सभी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है। तो ये पे लेवल 3 की आपकी वैकेंसी और 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक 69,100 के आसपास में इसकी सैलरी बनती है। वैकेंसी सर हमें यहाँ पे कौन कौन सी मिलने वाली है सर? बीएसएफ की आपको वैकेंसीज मिलेंगी आपकी 616। सीआईएसएफ की वैकेंसियां देखोगे तो आपको मिल जाएंगी 14,595, यहाँ पे मिल जाएंगी। सीआरपीएफ की वैकेंसी मिलेंगी, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, और देन आप लोग देखोगे यहाँ पे तो असम राइफल्स की वैकेंसीज रहने वाली है। अब इनके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन में कोई और लेकर के आऊंगा, जिधर कंप्लीटली अपन लोग डिस्कस करेंगे ना वैकेंसीज के बारे में। बट अभी और आगे क्या आप लोग को मिलने वाला वो देखिए यहाँ पे। इसके बाद देखोगे सर हमें एज लिमिट बता दीजिए, एज लिमिट क्या है भाई साहब? आप 18 साल से लेकर के 23 साल तक के अगर हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप आंख बंद करके फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन 1/1/2026 तक जिनको लगता है कि मैं अभी हाल फिलहाल 18 का नहीं हूं लेकिन 1 तारीख तक हो जाऊंगा, तो वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि मेरी एज जो है 23 ईयर इतनी तारीख तक हो सकती है, तो वो बच्चे भी फॉर्म फिल को कर सकते हैं इधर पे। इसके बाद में सर एज रिलैक्सेशन कैसा रहने वाला है, तो एज रिलैक्सेशन भाई 3 प्रकार का मिलेगा। एक तो SC ST वालों को मिलेगा जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब वो कितना हो जाएगा 28 साल तक। इसमें आप 23 को और जोड़ दो सर, ये 28 साल तक रहेगा। ओबीसी को ये साल रहने वाला है हमारा 3 साल का, तो इसमें आप 23 को जोड़ दोगे तो 26 साल तक के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसा कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए 3 साल की यहाँ पे क्या रहने वाली है, डेट यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ऐसे लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं ना। इसके बाद में सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी क्या रहने वाली, तो 1/1/2026 तक इसकी 10वीं पास हो जानी चाहिए, तब तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मैक्सिमम बच्चे 10वीं पास आउट होते ही होते हैं, तो ऐसे बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। फिर सर इसके बाद में क्या है, ऐसे बच्चे जिनके पास में एनसीसी होता है, तो एनसीसी भी 3 प्रकार का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिसके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2% के आसपास आप लोगों को यहाँ पे बेसिक बोनस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है ना। फिर इसके बाद में और सर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, द क्रिशियल डेट ऑफ द पर्पस ऑफ द इतना एनसीसी सर्टिफिकेट मस्ट हैज बीन इशूड ऑन द वे फॉर 1/1/2006। इस यहाँ तक आपका ये हो जाना चाहिए। दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है बेटा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है ये उन लोगों का हो जाता, बट आपका तो 1/1/2026 तक आपका इशू हो जाना चाहिए, है ना। इसके बाद में देखेंगे और हाँ सबसे बढ़िया चीज ये सर हमारा पेपर है, जो पेपर कैसा रहने वाला। तो पेपर के लिए अगर आप लोग देखोगे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट वन ऑफ सब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेन 80 क्वेश्चंस। भाई मेरे कितना 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला। कितने कितने होंगे सर? 80 रहेंगे, जिसमें से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज एंड आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा,
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो भी आप इसमें से चूज करना चाहोगे, मैक्सिमम बच्चा हिंदी करता है यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चन आपको 20-20 मिल जाएंगे और बाकी आपका ये 40-40 नंबर का रहेगा मार्क्स। आपको टाइम यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को 1 घंटे का। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे करने होते हैं ना। इसके बाद में सर और क्या जानकारी चलेगा? जनरल इंटेलिजेंसी के आप लोगों को ये वाले टॉपिक सबसे ज्यादा कवर करने हैं। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में आपको केवल ये वाला हिस्सा कवर करना है, मैथमेटिक्स में ये वाला हिस्सा कवर करना है। इसके बाद में सर और आगे हमें बता दीजिएगा कि सर इसका फिजिकल कैसा रहेगा। फिजिकल में 2 प्रकार की चीजें होंगी। एक 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कवर करना होता है, जिनमें से लड़कियों को कवर करना होता है 1.6 किलोमीटर, किसमें ये 8 में कवर करना होता है। लेकिन आपके कोई भी कैंडिडेट ऐसे जो लद्दाख रीजन से आते हैं तो उन लड़कों को 5 किलोमीटर नहीं बल्कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और 800 मीटर की दूरी 5 मिनट में वहां की लड़कियों को कवर करनी होती है। बट कोई भी स्टूडेंट जो लद्दाख रीजन से निकल करके नहीं आता है तो ऐसे बच्चों को उधर पे केवल और केवल ये वाला सॉरी 5 किलोमीटर 24 मिनट में बॉयज के लिए रहेगा। यहाँ पे गर्ल्स के लिए अगर देखोगे तो 1.6 किलोमीटर ये आपका रहने वाला है 8.5 मिनट के आसपास में। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट सर। और हमारे लिए इधर पे क्या रहने वाला बेटा, यहाँ पे आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मेल कैटेगरी में 170 मीटर और फीमेल अगर कोई है तो उसकी 157 लड़कियों की हाइट रहने वाली है। पुलिस वगैरह में 155 ले लेते हैं। और आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा रिजर्वेशन वगैरह मिल जाता है जो कैंडिडेट वगैरह होते हैं, तो ये उनके लिए हो गया। और इसके बाद में लास्ट क्या रहने वाला है, हाँ ये चेस्ट वगैरह के लिए होता है, तो ये लड़कियों के लिए नहीं होता, ये केवल बॉयज के लिए है, मेल कैटेगरी के लिए है। जिसमें आप लोग दोगे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हाँ ये आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। ये नहीं तो ये होता है कि मिनिमम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर आप फुलाओगे तो कितना होना चाहिए, एक्सपेंडिशन 5 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए। ये ऑल ओवर आपका कंप्लीट जानकारी हुई अभी SSCCD के बारे में। इसके अलावा और भी जो बेहतरीन चीजें हो सकती है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में। आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में जरूर डालिए।